प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे जीवधारियों के विलुप्ति के कारण। तो ऐसे जीवधारी जिनकी संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है और दिनों दिन उनकी संख्या में कमी होती जा रही है, ऐसे जीवधारियों को हम विलुप्ति वाले जीवधारी कहते हैं, जो कि समाप्त हो सकते हैं किसी भी समय। तो इसके लिए उनके लिए एक्सटिंक्शन नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो जातियां हैं जिनके ऊपर ज़्यादा समस्या है, जिनके ऊपर ज़्यादा संकट है। तो ऐसी जातियों के बारे में कि वन्य प्राणियों में संकटग्रस्त जातियां, इसको हम बोलते हैं थ्रेटेंडेड स्पीशीज। थ्रेटेंडेड स्पीशीज, थ्रेटेंडेड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां। तो आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे जिनकी समस्याएं हैं। तो थ्रेटेंड स्पीशीज में संकटग्रस्त जातियों में उन जातियों को रखा गया है जिनका पृथ्वी पर अस्तित्व मानव के द्वारा इनके वासस्थान अथवा स्वयं इनके सदस्यों के व्यापक विनाश के कारण अनिश्चित हो गया है। ऐसे जंतुओं को, ऐसे प्राणियों को हम संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर थ्रेटेंड स्पीशीज की डिफिनीशन लिखना चाहें, थ्रेटेंड स्पीशीज संकटग्रस्त जातियों के बारे में लिखना चाहें तो लिखेंगे वन्य प्राणियों की वह जातियां, वन्य प्राणियों की वे जातियां, वन्य प्राणियों की वे जातियां जिनका कि पृथ्वी पर अस्तित्व, जिनका पृथ्वी पर अस्तित्व गलत हो जा रहा है, अस्तित्व खतरे में है, जिनका अस्तित्व खतरे में है, उन्हें हम संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। अब ये कई प्रकार से हो सकते हैं। हमारे देश में जो संकटग्रस्त जातियां हैं उसमें वन्य स्तनियों की, वाइल्ड मैमल्स की अगर बात करें तो लगभग 81 जातियां हैं। वन्य वाइल्ड बर्ड्स की लगभग 30 जातियां, वाइल्ड रेप्टाइल और सरीसृपों एंड उभयचर एम्फीबियन, इन दोनों की मिलाकर लगभग 15 जातियां तथा
जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स अकशेरुकी जो जीवधारी हैं, उनकी कुछ जातियां, लगभग 20 जातियों के लगभग संकटाग्रस्त हैं। इन समस्त जीवधारियों की जो सूची है, इन जो जीवधारियों की जो सूची है, उसको रेड डेटा बुक में संकलित किया गया, सूचीबद्ध किया गया है। इसको हम लाल आंकड़ों के नाम से भी जानते हैं। हमारे जो संकटग्रस्त स्तनी हैं, इसमें मुख्य रूप से बब्बर शेर, बाघ, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, भालू, लोरिस, अधिकांश जातियों के बंदर, चींटीखोर, हिमचीता, गैंडा, जंगली गधा, जंगली सुअर, कस्तूरी मृग आदि तथा गिलहरी, गंगा की सूस, जंगली भेड़, गिबन, हाथी, जंगली भैंसे, ये हमारे स्तनी हैं जो इस संकटाग्रस्त है। इसके अतिरिक्त पक्षियों में अगर हम देखें तो बतख है, बाज है, गरुड़ है, तीतर है, बटेर है, धनेश है, सारस है, आदि पक्षियाँ भी संकटपन्न हैं, संकटग्रस्त हैं। और इसी में कुछ जातियाँ सरीसृप की, जैसे कछुआ, मगरमच्छ, गोह, विषैले सर्प, अजगर हैं। उभयचर में टोड मुख्य रूप से संकटाग्रस्त जातियां हैं। तो इन सभी जातियों को संरक्षण की आवश्यकता है। संकटाग्रस्त जातियों के लिए या संकटग्रस्त जातियों के लिए वन्य जीवन के संरक्षण में 1948 में प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, अर्थात IUCN की स्थापना की गई। इस संघ की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है, उसमें वर्तमान तथा भूतकालीन वितरण के आधार पर जातियों को निर्धारित करना, आबादियों में जो कमी हो रही है उसको निर्धारण करना, प्राकृतिक आवासों की प्रचुरता एवं क्षमता का निर्धारण करना, स्वयं जाति के संभावित एवं जैविक आधार पर जीवधारियों को बांटना। तो ये इन जीवधारियों के अंतर्गत रखा गया है। मैं इस संघ के अंतर्गत इन सारी विषयों को रखा गया है। इसके बाद इसमें जातियों को कई श्रेणियों में बांटा गया, जैसे संकटापन्न जातियाँ, ऐसी जातियाँ जिनका अधिक संख्या में वध होने के कारण उनकी संख्या में कमी हुई है, उनको हम संकटापन्न जातियाँ कहते हैं। कुछ असुरक्षित जातियाँ हैं, वह जातियाँ जिनके सदस्यों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इसके बाद विरल जातियाँ, वह जातियाँ जिनकी केवल कुछ ही छोटी सी आबादी बची है। अनिश्चित जातियाँ, इस जातियाँ में वह जातियाँ आती हैं जो ऊपर की किसी भी श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं। और विलुप्त, इसके अंतर्गत वह जातियाँ आएंगी जो समाप्त हो गई हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं रेड डेटा बुक की। रेड डेटा बुक की बात करते हैं तो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन
वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, विश्व संरक्षण संघ या अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ, जिसको हम WCU के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में WCU के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जिसे कहा जाता है, इसमें समस्त जीवधारियों जिनकी संख्या में कमी हो रही है, जो संकटापन्न है, इन सबको रेड डेटा बुक के अंतर्गत रखा गया है। और इसका पहली बार प्रकाशन, इसका पहला जो प्रकाशन हुआ वह 1963 में स्विट्जरलैंड में हुआ। स्विट्जरलैंड में हुआ। तो यहीं इसका मुख्यालय भी है और यहाँ से ये इसकी संख्या को अपडेट किया जाता है। तो ये हमारे जीवधारियों के बारे में हुआ जो संकटापन्न है। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।